नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनो। आज हम वोल्केनो को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वोल्केनिक सेटिंग। चलो शुरू करते हैं। वोल्केनो का मतलब होता है जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं वोल्केनो। अब वोल्केनो जिस रास्ते से बाहर निकलता है मैग्मा, यानी कि वोल्केनो का जो मैग्मा होता है वो रास्ते से बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं वेंट। उसके बाद जो ऊपर माउथ होता है इसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। और ये होता है कोन, यानी कि इसका स्ट्रक्चर। अब ये डेफिनेशन देखो। ए वोल्केनो इज ए ओपनिंग वेंट और फिसर, यानी कि वोल्केनो एक ओपनिंग वेंट है, एक रास्ता है या फिर एक दरार है जहां से मैग्मा, गैसेस, एस और अदर वोल्केनिक मटेरियल निकलता है, ठीक है। उसके बाद इरप्शंस आर एसोसिएटेड विद द विकर जोन, और जहां से मैग्मा बाहर आता है, जो मैग्मा चैम्बर होता है वो होता है विकर जोन। विकर जोन किसको बोलते हैं? विकर जोन बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर को, जहां मैग्मा सर्कुलेशन होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय द माउंटेन, ये क्या बनाता है? ये माउंटेन बिल्डिंग करता है, इस वजह से ये कंस्ट्रक्टिव भी होता है। और डिस्ट्रक्टिव किस लिए वजह से होता है? ये डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि जब मैग्मा बाहर आता है तो ये कुछ विनाश भी करता है। जैसे कि रॉक को ये पिघाल देगा, और जो आसपास जंगल होगा उसको ये क्या कर देगा? जला देगा। और पानी होगा तो उसको ये भाप बनाकर उड़ा देगा। तो इस वजह से इसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब निर्माणकारी, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशकारी। अब हम देखते हैं वोल्केनो फॉर्मेशन के दो प्रकार होते हैं, यानी कि दो प्रकार से ही वोल्केनो का फॉर्मेशन हो सकता है। एक होता है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो हमने पिछली वाली क्लास में देखी थी, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट में एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही थी, कोलाइड होने के बाद एस्थेनोस्फीयर में जाती है, मैग्मा सरप्लस करती है और वहां से एक दरार के थ्रू मैग्मा बाहर निकलता है, तो उसको बोल रहे थे हम एसिडिक लावा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ डाइवर्जेंट में क्या हो रहा था? एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग जा रही थी और बीच में गैप बन रहा था, उस गैप से दरारों के थ्रू जो मैग्मा बाहर आ रहा था उस मैग्मा को हम कह रहे थे बेसिक लावा। तो ये दो टाइप्स है वोल्केनो बनने के, एक बेसिक लावा के थ्रू, एक एसिडिक लावा के थ्रू। उसके बाद आ जाता है मेंटल हॉटस्पॉट प्लूम्स। ये क्या होता है? ये हॉटस्पॉट वोल्केनो होते हैं, ये अलग होते हैं इस सिस्टम से, ठीक है। ये एक्सेप्शन होते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या होता है? डायरेक्ट अर्थ के मेंटल से जब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, उसका कारण होता है कि वो ज्यादा हॉट होता है, इतना ज्यादा हॉट होता है कि वो उसके बीच में आने वाली हर चीज को, हर लेयर को पिघाल कर वो अर्थ के क्रस्ट पर, यानी कि अर्थ के सरफेस पर फ्लो करता है। उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट प्लूम्स, हॉटस्पॉट वोल्केनो, ठीक है। आगे चलते हैं। वोल्केनिक सेटिंग क्या होती है? वोल्केनिक सेटिंग का मतलब होता है जिस पाथ से, जिस रास्ते से लावा बाहर निकलता है। ये टू टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्केनिक सेटिंग्स, एक होती है सेंट्रली, दूसरी होती है फिसर। सेंट्रली का मतलब होता है केवल एक जगह, यानी कि एक सिंगल वेंट, एक सिंगल रास्ता जहां से लावा बाहर निकलता है। और फिसर का मतलब होता है अलग अलग दरारें, यानी कि बहुत सारी अलग अलग दरारें बन जाती है, उन दरारों से जब मैग्मा बाहर आता है तो उसको बोलते हैं फिशर इरप्शन। अब इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल इरप्शन का मतलब सिंगल वेंट, ठीक है। इस सिंगल वेंट से जब मैग्मा बाहर आएगा तो ये इस तरीके की आकृतियां बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्मा है ये होता है एसिडिक, एसिडिक फॉर्म में। एसिडिक फॉर्म का मतलब होता है इसमें एसिड की मात्रा अधिक और सिलिका, यानी कि सिलिका कंटेंट अधिक होता है और मेटल कंटेंट कम होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है क्योंकि यहाँ पे होता है सबडक्शन। किसका सबडक्शन होता है? एक प्लेट का दूसरी प्लेट से, यानी कि कन्वर्जेंट जोन। जब कन्वर्जेंट जोन के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट से सबडक्ट होती है तो क्या होता है? यहाँ बनता है इस प्रकार का स्ट्रक्चर। सबडक्शन होने के बाद वो जाती है स्टेनोस्फेयर में और वहां करते हैं सरप्लस, और वहां से निकलता है मैग्मा, ठीक है। बट फिशर इरप्शन में इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? यहाँ अलग अलग दरारें बनती है, ठीक है। इन दरारों में क्या होता है? इन दरारों से मैग्मा बाहर आता है। ये कौन सी जगह में बनती है? ये बनती है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग जाती है, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट में, ठीक है। इसकी विशेषताएं अलग होती है। इसमें क्या होगा? इसमें विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। इस कारण ये क्या होगा? ये दूर तक फैलेगा और ये बनाएगा इस प्रकार का शील्ड, ठीक है। और जब हम सेंट्रली बात कर रहे थे सेंट्रल इरप्शन का, तो इसमें क्या था? एसिडिक, एसिडिक लावा क्या करेगा? ये दूर तक नहीं फैलता क्योंकि इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। आगे चलते हैं। अब एसिडिक लावा और बेसिक लावा की कुछ विशेषताएं देखेंगे।
एसिडिक लावा जो है ये हाई सिलिका कंटेंट कवर करता है, यानी इसमें सिलिका अधिक होती है। ठीक है, ये हाई विस्कोसिटी होती है किसमें, एसिडिक लावा में। हाई विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन ज्यादा होता है। उसके बाद इसका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, ये दूर तक नहीं फैलती, ये इस प्रकार की आकृति बनाते हैं। ठीक है, दूर तक नहीं फैलेंगे। गैसेस ट्रैप हो जाती है, क्यों ट्रैप हो जाती है, क्योंकि गाढ़ा अधिक है। ये क्या होते हैं, ये वोइलेट होते हैं, यानी कि ये विनाशकारी होते हैं, एक्सप्लोजिव एक्सप्लोसिव होते हैं। इरप्शन इनमें होता रहता है टाइम टू टाइम। लेयर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें जब इरप्शन होता है, उद्गार होता है, तो राख और एसिड जो है ये वोल्केनो के ऊपर इसकी परत बना देते हैं। उसके बाद जब दूसरी नेक्स्ट बार इरप्शन होगा तो लावा जब इसके ऊपर आएगा तो उसको ढक देगा, तो लेयर बन जाएगी, नीचे होगी ऐश की, यानी कि धूल कणों की, ऊपर लेयर होगी लावा की। आगे चलते हैं। अब ये जो वोल्केनो होता है, यानी कि वोल्केनो के थ्रू ये जो इरप्शन हमने देखा था एसिडिक, इसके थ्रू लैंडफॉर्म जो बनती है वो बनती है कंपोजिट वोल्केनो और लावा डूम्स। कंपोजिट वोल्केनो यही वाले वोल्केनो होते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बट इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। ठीक है, क्या बात है, हाई विस्कोसिटी मिलेगी, यानी कि गाढ़ापन ज्यादा होगा। लिमिटेड लेटरल, इसका मतलब लेटरल फ्लो, इसका मतलब होता है कि ये ऐसे दूर तक नहीं फैलेंगे। ठीक है, उसके बाद वोल्केनिक वोल्केनिक कोन्स बनाएंगे, ये कौन बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। ओफन अटेन्स द हाईएस्ट हाइट, कभी कभार क्या होता है ये बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, जैसे कि ओजस डेल सलाडो, ये एग्जांपल है। ओजस डेल सला जैसे कि ओजस डेल सलाडो, ये एग्जाम्पल है ओजस डेल सलाडो का। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल है किसके, स्ट्रेटो वोल्केनो, जैसे कि माउंट फूजी जापान में हाईएस्ट पीक है। माउंट विसुवियस ये इटली में है। माउंट सेंट हेलेना ये यूएसए में है। ओजस डेल सलाडो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। आगे चलते हैं। अब हमने बात करी थी इससे पहले किसकी, हमने बात करी थी एसिडिक लावा की। अब हम बात करेंगे बेसिक लावा की। बेसिक लावा में क्या मिलेगा, इसमें लो सिलिका होगा, यानी कि सिलिका की मात्रा कम होती है, और इसमें मेटल का कंटेंट अधिक होता है, जिस कारण इसकी विस्कोसिटी कम होगी, यानी कि गाढ़ापन कम होगा, और ये क्या करेगा, ये दूर तक फैलेगा। और मेटल में इसमें मोस्टली क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। देखो इसके कुछ फीचर्स है। लो सिलिका कंटेंट के कारण विस्कोसिटी हो जाएगी इसकी कम, यानी कि गाढ़ापन कम। थिन होगा, पतला होगा। हाईली फ्लूइड, यानी कि दूर तक फैलने वाला नेचर होगा इसका। फ्लोज इसका रैपिडली होगा, यानी कि जल्दी जल्दी दूर तक फैलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, ये फैल जाएगा लार्ज एरिया तक। गैसेस एस्केप इजली, यानी कि जो गैस है ये आराम से एस्केप, यानी कि इससे निकल जाएगी। हमने वहां देखा था एसिडिक में, उसमें क्या हो रहा था, गैस इजली उससे निकल नहीं पा रही थी, ट्रैप हो रही थी। ठीक है, पर इसमें उल्टा हो जाता है। फिशर इरप्शन है, यानी कि दरार बनेगी बहुत सारी, उनसे निकलता है ये। ठीक है, वोल्केनो फॉर्म्ड बाय द बेसिक लावा, इस बेसिक लावा के थ्रू कौन से वोल्केनो बनते हैं, इसके थ्रू बनते हैं सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो क्या होते हैं देखते हैं। ये कुछ लैंडफॉर्म है, इनको बाद में देखेंगे। ये होता है सील्ड वोल्केनो। ठीक है, सील्ड वोल्केनो का मतलब होता है कि जब बेसिक लावा अर्थ पर आता है तो ये दूर तक फैल जाता है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम होती है। देखो कैसे फैल रहा है ना, ये हवाई हवाई आइलैंड पे जो हवाई के वोल्केनो है उनका एग्जाम्पल है ये। मोना लुआ वोल्केनो है, देखो कितनी दूर तक फैल गया, ये ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है इनकी। ठीक है, हाइट भी ज्यादा नहीं है इनकी। ठीक है, अब आ जाते हैं वापिस, हम कहाँ थे, यहाँ पे। ठीक है, अब ये कुछ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, ये वैसे तो हमें पढ़ानी थी बेसिक के साथ, क्योंकि ये बेसिक लावा के थ्रू बनने वाली लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, बेसिक लावा क्या करता है, कभी कभार बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, बेसिक लावा सेंट्रल इरप्शन से निकल रहा था जो, तो ये क्या करता है, अर्थ के अंदर ये ठंडा होने लग जाता है, तो ये बनाता है क्रिस्टल टाइप के रॉक, इनको बोलते हैं हम ग्रेनाइट। अब ये ग्रेनाइट के कुछ एग्जाम्पल है देखो, जैसे कि डाइक, सिल, स्टोक, पैथलिथ, डाइक, सिल, लेकोलिथ, लेपोलिथ। ठीक है, ये सारे जितने भी आकृतियां दिख रही है अंदर लैंडफॉर्म की, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ये बनते हैं एसिडिक लावा से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्लाइड में है, इसकी स्लाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आ जाते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, यानी कि वो लैंडफॉर्म्स, वो आकृतियां जो अर्थ के बाहर बनती है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये माउंटेन्स है। ठीक है, ये एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में आते हैं। ये वोल्केनो है, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।
ठीक है, ये क्रेटर है, ये वेंट है, ये कौन है। अब आ जाते हैं हम दोबारा उसी पे ही, किस पे, सिल्ड वोल्केनो पे। सिल्ड वोल्केनो क्या होते हैं, दूर तक फैलने वाले होते हैं, बनते किससे है, एसिडिक बेसिक लावा से, यानी कि इसमें क्या होता है, बेसाल्ट होता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि बेसाल्ट रॉक से बनते हैं। ये कुछ इसके और एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट सील्ड वोल्केनो के एग्जांपल है। सबसे पहले आता है मोना लुआ, ये कहाँ पे, हवाई में। किलुआ, ये भी हवाई में है। मोना किया, ये भी हवाई में है। बट ये जो बन रहे हैं ना, ये बनते हैं किससे, हॉटस्पॉट वोल्केनो से, ठीक है। ये आप देख रहे हो यूएसए में, ये यूएसए की टेरिटरी है, कौन, हवाई। इसके अंदर पाए जाते हैं ये कौन से, मोना लुआ, किलाउआ, मोनुआ, ठीक है, किया, नाम भी इनके ऐसे ऐसे अजीब अजीब से है। अब ये आ जाता है वन ऑफ द अफ्रीकाज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, जिसका नाम है न्यामुरगिरा, ठीक है, न्यामुरागिरा। वन ऑफ द वन ऑफ द अफ्रीकाज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वे सिस्टम, यानी कि अफ्रीका का जो रिफ्ट सिस्टम है ना, जो डाइवर्जन के थ्रू बन रहा है, उसमें पाया जाता है ये एक्टिव। ये क्या है, एक सील्ड वोल्केनो है, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग हो रही है, तो सिंपल सी बात है, सील्ड वोल्केनो ही मिलेंगे। बट सील्ड वोल्केनो, ये जो बेसिक लावा है, ये सील्ड वोल्केनो भी बनाता है और लावा प्लेट्यूब्स भी बनाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डेक्कन का ट्रैप्स। आगे चलते हैं। अब आ जाता कंपोजिट वोल्केनो के एग्जांपल। पहले पढ़ेंगे कंपोजिट वोल्केनो क्या होते हैं। ये कंपोजिट वोल्केनो होते हैं जो एसिडिक लावा से बनते हैं। ये कंपोजिट वोल्केनो, इसको बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो, यानी कि इनको स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहा जाता है। इनकी जो ढलानें होती है वो खड़ी होती है, कोन शेप के होते हैं, और इनमें लावा, एस, सिंडर एंड अदर वोल्केनिक मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये जो इमेज दिख रही है ना, ये कंपोजिट वोल्केनो की है, जिसको स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट वोल्केनो में इनकी गिनती होती है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, हाई सिलिका कंटेंट, ठीक है, सिलिका ज्यादा थी क्योंकि ये किससे बन रहा था, एसिडिक लावा से। हाई विस्कोसिटी, गाढ़ापन ज्यादा था, किसके, बेसिक। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये उसके हैं, बेसिक लावा के करेक्टरिस्टिक्स है। आगे चलते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल है कंपोजिट वोल्केनोस के, ये इनकी कंट्रीज है। सबसे पहले है माउंट फिजी, माउंट फूजी जापान में, माउंट विसिवियस इटली में, माउंट एटना इटली में, माउंट सेंट हेलेनास यूनाइटेड स्टेट में, माउंट रेनडियर यूनाइटेड स्टेट में, कराटाटोआ इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, मेयोन वोल्केनो फिलीपींस में, और फिर आता है पोपोकैटापेट, ये मैक्सिको में है। फिर आता है सबसे मशहूर ओजस डेल सलाडो, चिली अर्जेंटीना में, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब ये मैप के थ्रू देख सकते हो, माउंट फूजी जापान में, ये फिलीपींस में मेयोन वोल्केनो, फिर इंडोनेशिया में माउंट मेरापी, फिर आ जाता है इंडोनेशिया में कराटाटोआ, फिर आ जाता है माउंट एटना इटली में, फिर आ जाता है माउंट विसुवियस, ठीक है। अब ये देखो, माउंट सेंट हेलेना, फिर आ जाता माउंट रेनियर, फिर आ जाता है, ये वो ये मैक्सिको में था जो पोपो कैटापेट, ओजस डेल सलाडो चिली में, ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब ये ओजस डेल सलाडो कहाँ पे है, देखो, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, एंडीज। ये जो प्लेट है, ये किसके कॉन्टिनेंट की, ये ओशियन की, पैसिफिक ओशियन। ये जब प्लेट आपस में टकराई थी, जब इस पर्वत श्रृंखला यानी कि इस माउंटेन सीरीज का निर्माण हुआ था, उससे ही बना था ये ओजस डेल सलाडो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आ जाता है कैल्डेरा। कैल्डेरा का मतलब क्या होता है, कैल्डेरा का मतलब होता है जब किसी वोल्केनो का इरप्शन, यानी कि किसी वोल्केनो का इरप्शन के कारण जब ये जो माउथ होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कैल्डेरा। डेफिनेशन देखो, एक कैल्डेरा इज ए लार्ज सर्कुलर और ओवल वोल्केनिक डिप्रेशन, यानी कि ये क्या होता है, ये एक ओवल या फिर सर्कुलर डिप्रेशन, यानी कि एक गड्ढा होता है बहुत बड़ा, ठीक है। बनता कैसे है, ये बनता वोल्केनोस मैग्मा चैम्बर एम्प्टीड, यानी कि इसका जो मैग्मा चैम्बर है एम्प्टी हो जाता है एक्सप्लोजन के कारण, यानी कि बार बार उद्गार इसमें होता है, और ये पट पट कर, यानी कि इसकी जो ये आकृतियां दिख रही है, ये इतना ज्यादा इसमें नुकसान हो जाता है कि इसका आकार चौड़ा हो जाता है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये इमेज दिख रही है ना, ये कैल्डेरा की इमेज है। जब इसमें बीच में पानी भर जाता है तो इसको बोलते हैं क्रेटर लेक।
अब जो वोल्केनो होता है ये क्या, ये कंपोजिट भी हो सकता है, कैल्डेरा भी हो सकता है, यानी कि बहुत से कैल्डेरा ऐसे है जो कंपोजिट वोल्केनो से बने हैं मोस्टली, बट बहुत से ऐसे हैं जो बिगर कंपोजिट वोल्केनो के बने हैं, यानी कि जैसे किसी एस्ट्रॉयड के आने से क्या हुआ, ऐसे डेप्रेशन बन गया। ठीक है, मतलब बहुत अलग भी रीजन हो सकते हैं। 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। सोचने वाली बात है ना, मतलब एक कैल्डेरा, एक वोल्केनो का माउथ जो 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है। डीपेस्ट इन दी यूनाइटेड स्टेट, जो डीप है वो यूनाइटेड स्टेट में, जिसका नाम है क्रेटर लेक इन ओरेगन। ठीक है। ब्लू कलर एंड इट्स डीप, यानी मोस्टली कभी कभार ये ब्लू कलर की हो जाती है, और ब्लू कलर के कारण ये फेमस भी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईली एसिडिक लेक कहाँ पे है, कवा लजेन, ये कहाँ है, जावा इंडोनेशिया में। इलेक्ट्रिक ब्लू फायर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक ब्लू फायर्स देखने को मिलती है, सल्फर माइनिंग ऑपरेशन होते हैं इसमें, किसमें, इस इंडोनेशिया वाली में। हाईली टॉक्सिक है। हाईएस्ट वोल्केनो लेक ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ये कहाँ पे है, चिली में है। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी के ऊपर बनने वाली लेक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि इरप्शन के आधार पर भी हम वोल्केनो को नाम दे सकते हैं, जैसे कि एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जिसका उद्गार अभी भी एक्टिव है, यानी कि वो अभी भी इरप्ट हो रहे हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वो होते हैं जो सो गए हैं या फिर जो अभी डेड नहीं है, यानी कि अभी तो उद्गार नहीं हो रहा है पर भविष्य में कभी भी इनमें उद्गार हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सटिंक्ट, ये वे वोल्केनो है जिनमें कभी भी भविष्य में उद्गार नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल है ओजस डेल सलाडो, एटना इटली में। ओजस डेल सलाडो कहाँ पे है, ये है चिली में। फिर किल्लोआ, किलाउआ वोल्केनो हो गया। ठीक है, उसके बाद एटना इटली में, ताल फिलीपींस में है, बैरेन आइलैंड कहाँ है, ये इंडिया में है। इंडिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है एकमात्र। उसके बाद डोरमेंट की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, डोरमेंट का मतलब जो जिनका उद्गार कभी भी हो सकता है पर अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। तो इसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, इसमें इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नारकोंडम आइलैंड पर। ठीक है, नारकोंडम आइलैंड पर एक वोल्केनो है जो डोरमेंट है, किसका है, इंडिया का। ये ओनली है, यानी कि सिर्फ सिंगल वोल्केनो है ये, इंडिया का डोरमेंट। कुछ और एग्जाम्पल है जैसे कि माउंट फूजी जापान में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट रेनियर यूएसए में, माउंट एल्ब्रस यूएसए में। फिर आ जाता है मोना किया यूएसए में। एक्सटिंक्ट वोल्केनो के एग्जाम्पल है माउंट केनिया। अब देखो ये गीजर, गीजर का मतलब होता है जब गर्म पानी किसी एक दरार से, वेंट से बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं गीजर। ये एक जमीन से निकलता है। इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग विच स्पोर्ट आउट वाटर एंड वेपर। इसका एग्जांपल क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर येलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए में है। अब आ जाता है फुमेरोल्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं, ये कुछ इस प्रकार दिखते हैं, यानी कि यहाँ से क्या निकलता है, या गैसेस निकलती है बहुत सारी, इनको बोलते हैं फुमेरोल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, अलास्का में है, उसका नाम है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमने शुरू में पढ़ा था हॉटस्पॉट वोल्केनो, वो ही है ये। अब देखो हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या है, ये अर्थ का बिल्कुल केंद्र है, यानी कि जो केंद्र है कोर, उससे ऊपर वाला हिस्सा है, मेंटल, मेंटल का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा। वहां से ये जो मैग्मा है, इसका चैम्बर है, ये वहां से बिल्कुल अंदर से निकलता है। ठीक है, और ये इसके बीच में आने वाली सभी चीजों को पिघाल कर, चाहे वो करस्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, माउंटेन्स हो, ये उसके ऊपर उद्गार करता है, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनो। देखो, ये हॉटस्पॉट वोल्केनो इज अ टाइप ऑफ वोल्केनो दैट फॉर्म, यानी कि बनता है फ्रॉम अवे फ्रॉम द टेक्टोनिक प्लेट, यानी कि ये टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा नहीं है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का हिस्सा नहीं है, ये एक्सेप्शन है उनका। पुलिंग, यानी कि जो प्लेट अलग होती है या फिर धकेलती है एक दूसरे को, उनका हिस्सा नहीं है। इट्स क्रिएटेड बाय हॉटस्पॉट ए स्टेशनरी प्लम्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट, यानी कि ये बहुत एक्सट्रीमली हॉट रहता है, मटेरियल राइजिंग फ्रॉम डीप, मटेरियल जो है वो डीप से राइज होता है, इसका जो अपवेलिंग होता है ये डीप से होता है, विद द अर्थ मेंटल, यानी कि अर्थ के मेंटल से। ये जो मैग्मा होता है जो निकलता है हॉटस्पॉट वोल्केनो से, ये बनाता है बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक क्या होते हैं, ये होते हैं ब्लैक कलर के रॉक होते हैं,
ये निर्माण करता है सील्ड वोल्केनो का, और लॉन्ग आइलैंड चेन्स और सी माउंट्स भी बनाता है, जैसे कि हवाई आइलैंड इसका एग्जांपल है। अब देखो ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है हवाई आइलैंड, इसका हॉटस्पॉट वोल्केनो का। कहाँ है ये? सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में। रियूनियन आइलैंड जिसने डेक्कन प्लेट का निर्माण किया, ये कहाँ है? ये इंडियन ओशियन में है, ये मेडागास्कर के पास है। आइसलैंड नॉर्थ अमेरिका में। गैलापागोस आइलैंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। कैनरी आइलैंड एंटार्क्टिक ओशियन में। आगे चलते हैं। अब रीयूनियन वोल्केनो देखो, इसने क्या करा था? डेक्कन ट्रेप्स का निर्माण करा था, जो प्रेजेंट में है। कहाँ मिलता है? ये मिलता है मेडागास्कर के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यूपीएससी के लिए, जैसे कि टेपरा। टेपरा का मतलब होता है जब वोल्केनो का इरप्शन होता है तो उसमें से फ्रेगमेंटेड रॉक बाहर निकलते हैं, ठीक है। वे रॉक लावा के फॉर्म में होते हैं, उसके बाद जब वे हवा में सूख जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वे कुछ पार्टिकल्स बन जाते हैं, उनको बोलते हैं टेपरा। आगे चलते हैं। अब आता है सिंडर। सिंडर क्या होता है? ये स्मॉल पोरस लाइट वेटेड फ्रेगमेंटेड, ये भी सेम टाइप के होते हैं, पर ये क्या होते हैं, इनमें हमने देखा था कि सॉलिड वोल्केनिक मटेरियल इंजेक्टेड इन द एयर ड्यूरिंग द इरप्शन वोल्केनिक कॉल्ड टेपरा। ये भी सेम ही चीज होती है, पर ये लाइट वेट होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। ये रैपिडली एयर में कूल हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा वोल्केनिक बॉम्ब। वोल्केनिक बॉम्ब क्या होता है? ये थोड़े बड़े होते हैं सिंडर से, और इनसे किनसे? टेपरा से। लार्ज ब्लोम्स ग्लोब्स ऑफ मोल्टन लावा थ्रू आउट ड्यूरिंग, यानी कि ये क्या होता है, जब इरप्शन होता है उसके कारण एक छोटे छोटे से रॉक के पार्टिकल, यानी कि रॉक कह सकते हैं, जो हवा में जाते हैं, उन रॉक को बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब। क्योंकि ये कहीं कहीं जाकर जब गिरते हैं तो ये बॉम्ब का काम करते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं, इनमें आग लगी हुई होती है। जैसे देखा होगा जब वोल्केनो का इरप्शन होता है तो उसके अंदर से छोटे छोटे रॉक जो होते हैं, यानी कि रॉक के टुकड़े होते हैं, वे हवा में उड़ते हैं और कहीं जाकर गिर जाते हैं। फिर आता है लहर। लहर का मतलब होता है जब लावा पानी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर पानी से मिलता है, तो एक वो क्या करता है, वो लावे को ठंडा कर देता है या फिर पानी को सुखा देता है, तो उसको बोलते हैं लहर। हमने देखा होगा जैसे कि वोल्केनो के आसपास जब समुंदर होता है, तो लावा जब समुंदर में जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाता है तो वो ठंडा होने लग जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लहर। ये जो लहर है इसके और भी सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल, मेल्टिंग ग्लेशियर, क्रेटर लेक्स, ठीक है। अब आ जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो वोल्केनिक प्लग। वोल्केनिक प्लग का मतलब होता है जो वोल्केनो का बाहर का एरिया है, जब ये इरोड हो जाता है, इरोड होने के बाद जो उसका वेंट बचता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक प्लग। फिर आ जाता है पायरोक्लास्टिक फ्लो। पायरोक्लास्टिक फ्लो होता है जो डस्ट होती है, एसिड होती है, यानी कि राख कण वगैरह होते हैं, इनका जो फ्लो होता है वोल्केनो से नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो। फिर आ जाता है फूमेरोल्स। ये हमने पढ़ लिया था, यानी कि गैसेस वगैरह जब वेंट के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा था 10,000 स्मोक का। स्लाइड खत्म हो चुकी है और क्लास में यही खत्म कर देते हैं। थैंक यू।